अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ गए अपना रिव्यू करने के लिए। आज का तो ज़बरदस्त तरीन गेम हुआ है, उस पर बात करेंगे। और पीएसएल जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा शानदार स्टार्ट हो रहा है ये। मसालेदार अपना गेम ज़बरदस्त किस्म के हो रहे हैं, इवन एग्जीबिशन गेम अच्छा हुआ है। तो आज का गेम था हमारे कराची किंग्स। और नहीं, एक्चुअली बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन पे क्लिक करें। और अपना आज का गेम था बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर जल्मी। और पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करी, जो कि इमाद ने उनको मौका दिया था टॉस जीत के। और क्या कहते हैं अपना, और बैटिंग पर उन्होंने पूरा जो है ना अपना काम दिखाया है। या पहले जो है हारिस ने आते ही पहले ओवर से ही बात करता है कि मोहम्मद आमिर बहुत सारी उम्मीदें थी कराची के लोगों को, हम लोगों को, मुझे खास तौर पर लेकिन जो है लेकिन आई मीन इट्स अ गेम होता है। अभी एक गेम फेल हुआ तो कोई वो नहीं है कि हर गेम में ऐसे ही चले, बहुत लंबा टूर्नामेंट है। लेकिन मोहम्मद हारिस ने पहली बॉल से चौका मारकर स्टार्ट करा था, तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि भाई हम लोग अटैक करने आए और अटैकिंग ही खेलेंगे। और मोहम्मद हारिस इसी तरह करता रहा, उसी में वो आउट भी हो गया। फिर जो है बाबर थोड़ा लेकर चला, साइम अयूब फौरन आउट हो गया था। बैड लक हो गई दोनों साइड पर बैड लक हुई मेरे ख्याल से, क्योंकि साइम अयूब के आउट के चक्कर में वो अपना मीर हमजा का हाथ लगा बॉल के ऊपर और वो भी इंजर्ड हो गया। तो फिर उसके बाद उसको भी ओवर नहीं मिला है बॉलिंग कराने के लिए, क्योंकि उसने भी खाली 2 ओवर कराए थे। तो मे बी स्टोरी वहां चेंज हो सकती थी अगर वो अपना तीसरा चौथा ओवर कराता। लेकिन जो है फिर टॉम आया है, तो टॉम ने जो है ना भाई छक्के छुड़ा दिए सबके। टॉम साहब है कहाँ से? टॉम कोलर कैडमोर है, इंग्लैंड से, इंग्लिश ब्रिटिश है भाई। उसने मतलब अब यही कहते हैं ना कि हम लोग इस लेवल की क्रिकेट खेलनी है जब इन लोगों के साथ मैच करना है। देखो अब जो है ना एक नई चीज आ गई है कि जितने भी प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा इंग्लैंड में आफ्टर हैरी ब्रूक्स, वो अब पीएसएल आके इंग्लैंड के नहीं, वो आप तुम्हारे सारे टीम डेविड पहले से मौका मिलता था, वो जब भी तो आता है। मतलब सारे जो आलतू फालतू इधर होते हैं ना, वो सब पीएसएल में आके अपना नाम बनाते हैं, फिर आगे गोरे लोग। हाँ, गोरा सुपर लीग हो गई है। जो कल वेस्ट इंडीज इंडियंस है, वो तो आईपीएल को उठा लेते हैं, आईपीएल ले लेते हैं। दे हैव एंटरटेनमेंट फैक्टर, इवन दो स्किल थोड़ी कम भी हो, नहीं हो फिर भी उनके लिए दुनिया में बहुत लीग हो गई है। इंटरनेशनल टी20, साउथ अफ्रीका टी20, अपना बीपीएल हो गई है, तो उनके लिए तो लीग ही लीग है दुनिया में, तो 8 जगह जाकर खेल सकते हैं। लेकिन जो है टॉम कोलर ने बेसिकली मैच बनाकर दिया है पेशावर को एक तरह से। मेरे ख्याल में जो है वो इसकी रिजवान बोल रहा हूँ, बाबर की जो इनिंग है, until he made his 50 was kind of slow। उसके 50 रन हुए थे 43 बॉलों पे। तो आई मीन अगर आपको देखा जाए तो इट्स लाइक क्या है, नहीं तो रन बॉल ही नहीं थी, 118 में भी 115 का उसका स्ट्राइक रेट होगा। और उसके बाद भी जो है उसका कैच छूट गया था कासिम अकरम से, which was very very disappointing। उसके बाद उसने छक्का चौका मारा था, 14 रन उस पर बने थे, 60 कुछ रन पर वो आउट हुआ है। भाई यही मसला है ये ना, बाबर आजम का वो जब इंटरनेशनल मैच खेलता है तो वही करता है, 50 खींचता है, 40 गेंदों में उस तरह आउट हो जाएगा, उसके बाद एक्सेल करता है। तो एक्सेल कभी नहीं कर पाता, वो कभी नहीं कर पाता। अगर कासिम अकरम वो कैच पकड़ लेता ना वो चौका होता, ना उसके बाद उसको छक्का और एक और चौका पड़ता, वो उसी टाइम पर जो है मैच उसी टाइम पर बाबर की इनिंग खत्म हो जाती। तो वो 14-15 रन जो एक्स्ट्रा बने उसके 60 कुछ, वो उसकी वजह से बने। फिर वो गंदा होता दोबारा। तो वही मसला, सबसे बड़ा मसला यही है कि भाई आपको शुरू से बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आप लाइक चलो 5-6 बॉलें ले लो अगर लेनी है, क्योंकि ओपनिंग करने आते हो, चलो 5-6 बॉलें ले लो, पर उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट। और ये जो मसला है ना, ये बाबर को इसका मेन गोल होता है 50 पूरे करो पहले, ताकि लोगों के बात रहे कि भाई बंदे ने 50 किया। वो तो है, वो तो आई डोंट नो क्या वो है, रिकॉर्ड्स के लिए करना है या फिर कुछ और है। लेकिन ऑल इन ऑल आई मीन एक अगर एंकर इनिंग की जरूरत होती है किसी मैच में, तो आप इसको एंकर इनिंग कह सकते हैं। उन्होंने बाबर ने जो है एक साइड से एंकर इनिंग रखी है अपनी, कि एक एंकर रोका रखा है, जहाँ टॉम दूसरी साइड पर छक्के चौके लगा रहा था। यार जिस तरह की बाबर बैटिंग करता है, या हम लोग कहते हैं कि भाई हम उसके वजह से हमारी टीम हारती है, वो मगर एट द एंड ऑफ द डे 50 इतने आराम से और अपनी विल से कौन बनाता है? Exactly। बना भी नहीं पाते ना लोग। तो भाई बैट्समैन सबसे अच्छा बैट्समैन है दुनिया का, बैट्समैन क्यों नहीं? नंबर 1 बैट्समैन, ही जस्ट हैज टू लाइक स्टार्ट थोड़ा बगैर डर के, और शुरू से ही करने लगे। आई थिंक ये जो कैप्टेंसी का जो है ना हेडेक उसके ऊपर डाला हुआ है इतना ज्यादा, और उसको खुद लेने का शौक है, तो वो भी मसला है। अगर आई थिंक ये ग्लैडिएटर्स में जाके खेलता सरफराज के अंडर,
he probably would have done better क्योंकि इस पे प्रेशर नहीं होगा। सरफराज ने कहा था कि कैप्टनसी ये करेगा, मैं नहीं करूंगा। मगर इसने भी तो बोला अभी था दोनों at ने the बोल end- दिया at the था end या सरफराज ही जीता। वाइस वर्सा होता। हाँ। लेकिन खैर आई मीन वो अलग बात है कैप्टनसी की और उसकी। बहरहाल एंकर इनिंग खेल एक तरह से एंकर इनिंग खेली है जो एक एंड बचा कर रखा, अगर आउट हो जाता तो मे बी पेशावर की टीम जल्दी निकल अच्छा, जाती। इसने भी एंकर इनिंग खेली है वहां पे, तुम्हारा कराची में भी एंकर इनिंग खेली गई थी, उसने क्या नाम है शोएब मलिक ने, लेकिन वो लोगों ने एक्सेल कैसा किया था आगे देखा था? दो आई मीन शोएब मलिक हार्ड लक हो गई, 50 मारते ही वो आउट हो गया है। स्ट्राइक रेट उसका भी 150 के करीब ही था, बाबर का भी मेरे ख्याल से 150 के करीब पहुंचा। कंपैरिजन करो ना, बाबर ने जो है अपनी एंकर इनिंग खेली है और अपना इसने इमाद हसीम ने जो एंकर इनिंग खेली है वो एंड तक मैच लेके गया है। बाबर एंड तक मैच लेकर कभी नहीं जाता है। वो अभी अब सिचुएशन डिफरेंट है ना, जाहिर सी बात है। अब इस मैच के अंदर हम ये कंपेयर नहीं कर सकते थे बाबर की एंकर इनिंग और नहीं, सिचुएशन तो डिफरेंट है, लेकिन सिचुएशन शोएब मलिक की एंकर इनिंग, सिचुएशन अगर ऐसी भी होती है कि इस तरह मैच फंसा होता है, वो बाबर फिर भी नहीं लेके जाता है। बाबर वो देखना पड़ेगा ना जिस दिन बाबर का फंसा हुआ मैच निकलेगा। अभी पहला मैच है ये तो सर यहाँ से जो पहला मैच है, लेकिन तुमने कराची में देखा है इसमें क्या कराची किया? अभी डिफरेंट टूर्नामेंट है ना ये, इसमें टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं तो रेगुलर इनिंग्स में भी वो एंड तक लेके जाता है मगर वो एक्सलेट करते वक्त आउट हो जाता है कैच। या अब देखो अब देखो अगर तुम्हारे दोनों साइड से लड़के जो है ना, अगर तुम इंटरनेशनल की बात कर रहे हो तो एक साइड पर बाबर को रख लो, एक साइड पर रिजवान को रख लो, राइट? दोनों एक टाइप की इनिंग खेल रहे हैं, सही है। एक टाइप की इनिंग मैच मरवा देती है। अब तुमने एक साइड पर रखा है बाबर को और दूसरी साइड पर रखा है टॉम को। टॉम ने रन मारे हैं, बाबर ने एंड रोके हैं, सही है। तो वो हो गया है, एक उनका वो जुगलबंदी बन गई है, राइट? एक दूसरे को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करा है। लेकिन अगर दोनों स्लो खेलते तो सही है, मैच मर जाता। तो इंटरनेशनल की जो बात है पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम की, उसमें दोनों साइड से प्लेयर्स जो वो स्लो खेल रहे हैं, उसमें एक साइड पर एक्सेल करने वाला प्लेयर नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में आप शुरू करते हैं अपना, क्या कहते हैं, बाबर की बहुत बातें हो गई हैं और क्या कहते हैं अपना उस पे शुरू करते हैं अपना कराची की बैटिंग के ऊपर बात करते हैं। कराची की पहले बॉलिंग की बात करते हैं। चलो आई गेस मगर एक तरह से पेशावर ने आमिर को सही किस्म का धोया है और आमिर भाई बदतमीज बहुत कर रहे थे, बदतमीजी। आई थिंक आप यंग बच्चे थे यार, बच्चे थे, यंग प्लेयर से आपको बदतमीजी और गाली गलौज नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आई मीन इतनी जल्दी आप पहली बॉल पर एग्रेशन दिखाना शुरू हो गए, इट्स नॉट अबाउट दैट। रेगुलर एग्रेशन भी नहीं, लाइक बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, यू कैन सी दैट इन द कैमरा। अगर तुम थोड़ी एक दो अच्छी बॉलें कराते उसके बाद बच्चे को एग्रेशन दिखाते तब नजर आता, यू नो। लेकिन बहरहाल अगर बात करें अपना इकोनॉमी रेट की तो आई मीन इतना बुरा नहीं रहा, सभी का खराब है, सबका ही खराब रहा है। मीर हमजा ने खाली 2 ओवर कराए हैं, इस वजह से उसके साथ हार्ड लक हो गई। होपफुली ही विल कम बैक, अगर उसकी उंगली वगैरह अल्लाह करे इतना डैमेज ना हो। एंड्रू टाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आई थिंक उसी ने जो था ना उनको मोमेंटम देता है कराची किंग्स को रन रोकने का, वरना आखिर में तो बहुत एक्सेल कर जाते हैं और 200 तकरीबन 220 तो हो जाते हैं तकरीबन। सभी पिट रहे थे। वो जो लड़का था अपना, लेकिन एंड्रू टाई ने उनको रन रोके थे, एंड्रू टाई ने रन रोके थे। ताहिर साहब भी पिटे हैं, इमरान ताहिर भी बहुत लंबे छक्के पड़े। तो जो है मैं तो इमरान ताहिर को समझा था वो कोई ब्लॉन्ड लड़की है जब पहले उसको मैंने फील्ड में भागता हुआ देखा था। प्रीटी मच जो है ना, टॉम कैटमोर जो बंदा है उसने इस गेम को बढ़ाया आगे और बाबर आजम बढ़ाया। अगर जैसे टॉम कैटमोर नहीं अच्छी इनिंग खेलता, बाबर आजम मोस्ट लाइकली 150-160 तक ले जाता, मगर ये 200 के करीब नहीं पहुंचा। 175 से ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ना था। ये उनकी एक्सपेक्टेशन भी 175 तक की थी, जिस तरह से उन्होंने शुरू में बात करी थी टॉस के टाइम पे कि 175 दोनों कैप्टन्स की बात यही थी। जिमी नीशम ने भी आके जो मारा था एंड में आके एक छक्का जो मारा था उसने, या चौका क्या था, चौका मारा था। वो 4 रन जो थे वो बेसिकली डिफरेंस थे दोनों में। आई मीन एक्चुअली डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस था आपके शर्जील भाई की फील्डिंग भी थी। शर्जील भाई की फील्डिंग और वो कासिम अकरम ने जो कैच ड्रॉप करा था बाबर का, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि उससे जो है 15-16 रन आपके आगे बढ़ गए थे। लेकिन इमाद एक साइड से बॉल जो है वो स्किड हो रही थी, बैट के ऊपर आ रही थी, और दूसरी साइड से एक साइड पर ग्रास ग्रीन ज्यादा थी। सो इमाद हसीन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था एज अ कैप्टन कि जहां से बॉल स्किड हो रही थी वो उसी साइड से बॉल करा रहा था। ये नहीं कि अगर दूसरी साइड पर बॉल अगर अच्छी होगी तो मैं दूसरी साइड से कराऊं। एज अ कैप्टन उसने जो है ना अपने आप को वो करा है कि सही है, अगर 4 फ्रंट पर रखकर अगर मुझे करानी किसी को बॉल है तो मैं इसी एंड से कराऊंगा।
हालांकि उसको रन पड़ रहे थे, लेकिन उसने उसी पर रखा कि ये नहीं कि मैं भाई अपनी इकोनॉमी के लिए दूसरी साइड पर चला जाऊं। उसने फ्रंट ऑफ द लाइन जाकर जो है हिट खाई है, छक्के वक्के खाए हैं उसने। तो हार्ड लक, आई मीन गेम होता है, इस तरह के होते रहते हैं। एनीवेज, तो इनकी थोड़ी सी अपना 1-2 मिनट की बात करते हैं कराची किंग की बैटिंग की। और कराची किंग की बैटिंग में दिखा दिया शोएब मलिक ने और इमाद वसीम ने कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी इनको वर्ल्ड कप में नहीं लेने की, वर्ल्ड कप T20 की वर्ल्ड कप में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर सक्ड एंड दीज गाइस केम आफ्टर 4 डाउन। और इन्होंने दिखाया कि भाई 4 डाउन पे भी हम चेस कर सकते हैं, हमारी इतनी स्किल लेवल है। और इतना प्रेशर था उस टाइम के ऊपर कि आपके 13 रन पर ओवर चाहिए थे आप लोगों को, और कोई आपको जरा सा पैनिक नहीं दिखा होगा दोनों के अंदर। कोई उल्टे सीधे शॉट किसी ने नहीं खेले हैं, कैलकुलेटेड शॉट्स है, चौके कैलकुलेटेड थे, जहां ओवर मिला है उस ओवर को धोया इन लोगों ने। और कोई ऊपर जाकर कोई उल्टी सीधी कोई शॉटें नहीं खेली है। इनको ऐसे में एक्सपीरियंस है, इनको बाल लिए खेलने एग्जैक्टली इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शोएब मलिक को ही है बेसिकली। शोएब मलिक और इमाद वसीम दोनों दुनिया की नहीं खेल। तो अच्छा, दोनों ने सही किस्म का एक्सीलरेट करा। आपके शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट था 152 और इमाद वसीम का था 170। और इमाद वसीम ने 7 चौके 7 फोर्स 4 छक्के 7 चौके और 4 छक्के मारे। और आपके जो हमारे शोएब भाई ने जो है 4 चौके और 2 छक्के मारे, और जिससे जो है गेम बहुत ज़्यादा अच्छा करा। एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो जस्ट 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये गेम जो है, एक तो या तो क्लोज आया है या गेम जो है वो दोनों टीमों ने अपने आप को हराने की कोशिश करी है एक तरह से। नंबर 1 मैं तो कहता हूँ कि कराची किंग्स में जो है शर्जील खान ने जो एक्स्ट्रा 12 से 16 रन दिए होंगे, उसने मिसफील्डिंग कर करके जो है वो चौके दे रहा था। पहली बॉल आउट हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। आई मीन जो लोग कहते हैं शेखू खिलाना चाहिए, क्यों खिलाना चाहिए? अभी वो तो एक ही गेम है, आप देखते हैं आगे क्या करता है। मतलब अभी आई मीन यूजुअली देखा गया है कि जिस तरह का कोई, अगर मैंने जहां तक नोट करा है राइट, कि अगर प्रेशर वाला गेम होता है या आपको किसी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है तो शर्जील यूजुअली फेल्स इन दोस गेम। तो अभी देखते हैं आगे तो अभी देखते हैं, अभी पहला मैच है, यू नो, चांस तो हम दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, और सेकंड जो बहुत जल्दी पाकिस्तान बोल रहा, बहुत जल्दी कराची किंग का गेम खत्म भी हो सकता था। लाइक दे बहुत जल्दी हार भी सकते थे। आपके एक तो वो वहाब भाई ने कैच छोड़ा है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो इनकी भी फील्डिंग में गड़बड़ हुई है। जिमी नीशम ने कैच छोड़ा है, वहाब ने कैच छोड़ा है, और नो बॉलें हुई हैं। नो बॉल तो आखिरी बार भाई वो तो खा गए, एक नो बॉल तो खाए, एक तो खाए एंड में जो खाए, मगर 14 एक्स्ट्रास दिए इन्होंने, और उसमें से 7 वाइड थी और 5 नो बॉल थी। तो नो बॉल तो भाई दे के इन्होंने बहुत ही, लेकिन नो बॉल जो इसको मिली भी थी इमाद वसीम को, उसमें बेचारा वो मार नहीं पाया, वरना तो मैच खत्म हो जाता। हां, ऊंची थी बॉल। तो एनीवेज, आई मीन जितनी नो बॉल मिली थी, आई थिंक कराची किंग्स को थोड़ा उसको अवेल करना चाहिए था, क्योंकि एक नो बॉल बेन कटिंग ने बिल्कुल ही ऐसी छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी, उस पर 1 रन भी नहीं बना। दूसरी आपकी इमाद वसीम ने ट्राई करी थी, उसका नहीं हुआ। लेकिन इमाद वसीम की शॉट सिलेक्शन देखो यार, कितनी टाइट हो गई। वो जो उसने पलट कर छक्का मारा, आखिर का छक्का, और एक जो उसने पलट कर मारा था नो बॉल के ऊपर, वो भी बहुत टाइट था। तो एनीवेज, होपफुली इस परफॉर्मेंस के बाद हमारे आई डोंट रियली नो अबाउट आमिर एट दिस मोमेंट, क्योंकि नंबर 1 मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो यंग बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी करनी है करो, जिसके साथ करनी है, किसी बड़ों के साथ करो, गोरों के साथ करो, जो जिनको तुम जानते नहीं हो, जो यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, उनके साथ बदतमीजी करो। एज अ सीनियर प्लेयर आप बदतमीजी नहीं कर सकते। या अभी एग्रेशन दिखानी है तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा किसी भी फास्ट बॉलर का, किसी भी बैट्समैन को, कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले एग्रेशन दिखाओ कि भाई आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको पर डे और आप फिर फालतू में गुस्सा दिखा रहे हो, वो तो आपका लोग फिर आपकी बेइज्जती करेंगे, पिटे भी हैं, मुंह काला भी हुआ आपका, तो पहले आपने बदतमीजी करी, फिर आप मुंह काला हुआ। तो सर अभी टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, होपफुली चांस मिले, होपफुली कमबैक हो, क्योंकि दुनिया भर में तो परफॉर्म कर रहा है। इमाद वसीम ने अपना एंकर दिखाया है कि भाई मैं जिस तरह से मैं बातें करता हूँ और जिस तरह से मेरी परफॉर्मेंस है, वो हमेशा कहता है कि मैं अपने प्राइड के ऊपर खेलता हूँ, और उसने अपना प्राइड दिखाया आज के भाई 70 रन मारे नॉट आउट के ऊपर और 170 स्ट्राइक रेट। बाबर को आप कुछ नहीं कर सकते। आई मीन अगर एज अ परफॉर्मेंस को तुम एक ही तराजू में रखो, इमाद वसीम और बाबर की, रिगार्डलेस ऑफ अ विन और लॉस,
किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा ओके, तो इबाद की ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि ही वाज अंडर प्रेशर, चेस कर रहा था एंड उसने शुरू से ही जो है वो हिटिंग शुरू कर दी थी। मगर आप जो है बाबर की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो यू डिड अ गुड जॉब, अच्छा। और वहाब रियाज की परफॉर्मेंस बता दो। वहाब रियाज तो छोड़ ही दो ना, वहाब रियाज तो वो तो एट द एंड ऑफ द डे कम से कम बदतमीजी तो नहीं करता ना अपने। अगर बाबर लेके नहीं चल रहा टीम को तो वैसे ही वो तो फ्लॉप हो जाता नहीं पे। बाबर ने जो रन किए हैं, जो एक एंड होल्ड किया था, बाबर की एंकर इनिंग है, इट्स नॉट ही हैड टू डू, उसको करना पड़ा। और वो दूसरा बंदा था कैडमोर साहब जो थे, वो मार रहे थे, बाबर ने बोला मैं क्यों मारूं। बाबर ने यही बोला ना, बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि जो मेरा गेम है मैं वही खेलूंगा। अब हमें उसका गेम इस तरह समझ आता है एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट में कि अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा बंदा कैटमोर टाइप का है जो मार रहा हो और तुम एक साइड पर रुके हुए हो तो सही है, लेकिन वही बात हो गई कि अगर दोनों साइड से रन रुके हुए हैं तो अगली टीम प्रेशर में आ जाती है। चाहिए होता है क्योंकि एक साइड से आपका जो तेज खेलने वाला हो खेलो, एक साइड पे तुम एंकर खेलो, तो वो सही रहता है। मतलब अगर दोनों एंकर हो जाएंगे साइड पे, एंकर में दोनों स्लो हो जाएंगे, एग्जैक्टली, फिर वो नीचे पर प्रेशर पड़ जाता है, फिर आसिफ अली से परफॉर्मेंस नहीं होती है। आसिफ अली मैं देख रहा हूं तो आसिफ अली क्या करते हैं फ्यूचर में। खैर कल जो है गेम होने वाला है अपना मुल्तान और मेरी फेवरेट टीम कोयटा ग्लैडिएटर, इंशाल्लाह ग्लैडिएटर्स जीतेगी। और ये जो मुल्तानी लोग हैं यहाँ पे इनसे आप अच्छा कोयटा, अगर दोनों इन मुल्तान और कोयटा में तो ऑफ कोर्स हम कोयटा के साथ हैं। नहीं तो मैंने कल बोला था ज़ल्मी और कराची किंग मेरी नंबर 1 टीम है और ज़ल्मी को मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर कराची किंग नहीं जीती तो ज़ल्मी ऐसा का जो है वो 0 है तो लेकिन अभी अगर मैच टू मैच बात करो ना, अगर कल के मैच में अगर किस टीम को सपोर्ट करूंगा तो अभी ओवरऑल हमारी प्रेडिक्शन जो है वो 0 है अभी, क्योंकि हमने कराची को पिक करा तो कराची हार गई है। तो अभी कल के मैच में कोयटा को पिक करा है और होपफुली सरफी भाई जो है वो 100 मारे इंशाल्लाह। तो और चाचा की इनिंग को देखना पड़ेगा, जिंदाबाद। तो अब यहाँ पे खत्म करते हैं। शेख साहब बिजी भी हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा कॉलें आ रही हैं जो टीवी चैनल से, उनको शेख साहब का फेवरेट फैन, जो वर्ल्ड फेवरेट फैन है, जो हमारे वो भी तंग करता रहता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।